हमारे सभी भाई बहनों को जय श्री परमात्मा की। 2/6/2013 आज की मुरली है। सदा बाप की मस्ती में मस्त रहना है, बाप के आदर्श का पालन करते रहना है। जब बच्चे बाप के आदर्श का पालन करते हैं तभी बच्चे अपनी मर्यादा का पालन कर सकते हैं। माना परमात्मा कहते हैं कि हमें सदा अपने बाप की मर्यादा का पालन करना है। माना परमात्मा के बताए मार्ग पर चलना है, उसके आदर्श का पालन करना है, तभी बच्चे अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। प्रश्न है, मर्यादा का क्या अर्थ है? ईश्वरीय स्मरणी का समय कभी टालना नहीं चाहिए। माना परमात्मा कहते हैं स्मरणीय जो ईश्वरीय का समय स्मरणीय का होता है वो हमें कभी टालना नहीं चाहिए। कि जैसे अभी हम परमात्मा को याद करें, कोई काम आ गया तो कहते हैं अभी नहीं, अब मन नहीं, अब नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। तो माना परमात्मा ने कहा जो समय आपका नित्य है उसे कभी टालना नहीं चाहिए, और जो समय एक बार टल जाता है वो फिर हम ढीले व उस कर्तव्य में लूज हो जाते हैं। और अपने चलन में मधुरता, सहनशीलता और नम्रता, वार्षिकता का गुण विद्वान होना चाहिए। बच्चे यश के चक्कर में लोगों से ईर्ष्या, द्वेष व अपमान सम्मान की दृष्टि का दर्पण बनने लगते हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें किसी के ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं में नहीं आना चाहिए, जबकि बच्चों को अपने दर्पण में धारणाएं मर्यादा युक्त और परचिंतन की दृष्टि मानव प्राणी के अंदर नहीं आनी चाहिए। कि माना परमात्मा कहता है कि बच्चों के अंदर परचिंतन नहीं करना चाहिए, कि हम किसी के प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं आ जाएं, हम किसी को प्रति घृणा दोष से देखें। तो परमात्मा ने कहा हमारे दर्पण में हमारी धारणाएं मर्यादा युक्त होनी चाहिए। यही तपस्या के कर्तव्य में बाधक बनते हैं। जब बच्चे अपने मन के अंदर विचार मंथन व सोच में डूबने लगते हैं, चाहे वो सोच हित व अनित की हो, यदि उसका अधिक चिंतन किया जाता है तो अपयश का सामना करना पड़ता है। परमात्मा ने कहा कि हम यदि किसी के प्रति विचार मंथन करते हैं, पर चिंतनों में डूबे रहते हैं, उसकी सोच में उसी में खोए रहते हैं, परमात्मा ने कहा चाहे वह सोच हित की हो या अनित की हो, यदि उसका अधिक चिंतन करते हैं तो हमें अपयश का सामना करना पड़ता है। तो परमात्मा ने कहा है कि हमें व्यर्थ चिंतन नहीं करनी है, हमें किसी के विचारों में नहीं डूबना है। हमें किसके विचारों में डूबना है? परमात्मिक विचारों में, परमात्मिक चिंतन में, ईश्वरीय स्मरणीय में सदा लीन रहना चाहिए, ना कि हमें व्यर्थ चिंतनों में। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि यदि हम दूसरे के विचारों में डूबे रहेंगे तो हमारा अपयश होगा, हमें अपयश का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बच्चों को चिंतन से मुक्त होकर स्वचिंतन में लीन हो। माना हमें स्वचिंतन में लीन रहना है, व्यर्थ चिंतनों में नहीं लीन रहना है। स्वचिंतन ही आपके जीवन को महान व श्रेष्ठ बनाता है। स्वचिंतन ही हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है और परचिंतन हमारे जीवन को नीचे गिराता है, अपने लक्ष्य से नीचे गिर जाते हैं। यदि बच्चे कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध के चिंतन में ही चिंतित होकर वो अपराध मुक्त नहीं बन पाते हैं। हमारा परमात्मा ने कहा है कि जैसे हमसे कभी कोई गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, और यदि उसी चिंतन में हम डूबे रहते हैं तो परमात्मा ने कहा कि वो चिंतन, वो अपराध से आप मुक्त नहीं हो सकती हो, बल्कि वो अपराध से बढ़ता चला जाता है। इसलिए कभी भी कोई गलती हो जाए तो उस गलती को हमें निवारण करना चाहिए, बल्कि उसके चिंतन में नहीं डूबे रहना चाहिए। चिंतन को छोड़कर निवारण के मार्ग को तीव्रता से पालन करना है। कि माना
और कोई अपराध हो जाता है, कोई गलती हो जाती है तो उसके हमें निवारण का बारे में सोचना चाहिए, बल्कि उसके चिंतन में नहीं डूबना चाहिए। उस चिंतन को हम अपने उम, उसका परिवर्तन करने के विचार में सोचें, उसका निवारण करने के लिए सोचें, बल्कि उसे डूबे नहीं रहना चाहिए। और अपनी भूल को पुनः न दोहराने पर यश का स्थान प्राप्त करते हैं। जो बच्चा दूसरों को असंतुष्ट से भी संतुष्ट करने का व्यवहार व कर्तव्य करता है, उस कर्तव्य का बच्चों को फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो बच्चे दूसरों को असंतुष्ट से भी संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो वह उच्च पद को प्राप्त करता है। जो ईर्ष्या और अपयश की व्यवस्था में जुटा रहता है, वो तपस्या को नष्ट करता है। कि माना हम किसी दूसरे को अच्छे मार्ग पर दिखाना दिखाना चाहते हैं, हम मतलब दूसरे को हम अच्छे मार्ग पे ले जाते हैं, हम उसे अच्छी राह दिखाते हैं। कोई असंतुष्ट व्यक्ति होता है, उसे संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो परमात्मा ने कहा कि वो अपने जीवन को उच्च बना सकते हैं। और जो दूसरों को गिराने के प्रयास में रहते हैं, तो वो कभी अपने जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो ईर्ष्या व्यवस्था में लगे रहते हैं, तो उन्हें सदा ही अपयश का सामना करना पड़ता है और अपनी तपस्या को नष्ट कर लेती हैं। अपने जीवन के आदर्श में गिरावट और परचिंतन में सदा मुक्त रहना है। इनके उत्पन्न होने से मन के संतुलन का सही आदर्श नहीं रह पाता है और ईश्वरीय मर्यादा का पालन करने में किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कहते हैं कि यज्ञ की मर्यादा का ईश्वरीय मर्यादा का पालन करना है तो हमें स्वयं करना है, बल्कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपनी मर्यादा का स्वयं ध्यान रखो। तपस्या में कभी भी स्वार्थ की इच्छाओं में लिप्त न होकर कर्म के लक्ष्य को केंद्र बिंदु बना लें। कहते हैं कि हमें कभी भी तपस्या में स्वार्थ की भावनाओं में नहीं रहना है। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है और अपने कर्म को ध्यान में रख कर के तभी हम अपने स्थल को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म ही मनुष्य का पूजनीय होता है और कर्म ही मनुष्य को इतना गिरा देता है, जो समाज में व ईश्वरीय मर्यादा में ऐसे शब्दों का ये आना सिद्ध करता है कि न स्वयं पर विश्वास है, न कर्ता करण करावन हार पर। कहते हैं कि हमारे कर्म ही मनुष्य को इतना नीचे गिराते हैं और कर्म ही मनुष्य को ऊपर उठाते हैं। तो परमात्मा ने कहा है कि ना हमें स्वयं पर विश्वास है, न कर्ता करण करावन हार पर। जब उनके सम्मान का आदर्श होता है, तो प्रशंसा के पात्र बने रहते हैं और जब अपमान का सामना करना पड़ता है, तो उदासी गम में डूबे रहते हैं। तो कहा जब स्वयं का सम्मान होता है, स्वयं की प्रशंसा होती है, तो बच्चे खुश होते हैं और जरा सा कहीं अपमान का सामना करना पड़ा, तो हम उदासी और गम में डूब जाते हैं, अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। तो परमात्मा ने कहा है कि अपमान बच्चों को एक सीढ़ी पर चढ़ना सिखाता है और सम्मान बच्चों को नीचे गिराता है। तो परमात्मा ने कहा है कि ये ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि ब्राह्मण जीवन को अपमानित करना है। जब भी बच्चे अपने जीवन में जो लक्ष्य लेते हैं, तो उन्हें अपना लक्ष्य याद रखना चाहिए। उन बच्चों को किसी परिस्थिति में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं कि जो बच्चे अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और किसी दूसरे पर परचिंतनों में ध्यान नहीं देते हैं, तो उन्हें कभी भी किसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। बच्चे कभी भी बच्चे कभी-कभी कहते हैं
परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, जबकि परमात्मा कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता है। उसके कर्मों का बोझ जब आ जाता है तभी दुखों का सामना करना पड़ता है। परमात्मा कभी किसी आत्मा की परीक्षा नहीं लेता है। हम अपने स्वयं कर्मों के द्वारा ही सुख और दुख का परिवर्तन करते हैं, सुख और दुख का भोग किया करते हैं। बल्कि बच्चे दुखों से निवारण करने का प्रयास नहीं करते हैं। कहते हैं कि बच्चे अपने दुखों का निवारण करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि परमात्मा को दोषारोपण किया करते हैं, बल्कि दुखों को निमंत्रण देते रहते हैं। जबकि हम किसी भी बच्चे को दुख एवं अशांति की तरफ जाने से रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे समय पर परमात्मा पर दोषारोपण करने लगते हैं, जिस कारण से उस दुख का निवारण करने से हम बचाव नहीं कर पाते हैं। परमात्मा ने कहा है कि बच्चे अपने दुखों का निवारण करने के प्रयास में नहीं रहते हैं, बल्कि परमात्मा पर दोषारोपण किया करते हैं। इस प्रकार से बच्चों के यही दुखों का कारण है कि हमें परमात्मा पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हर दुख का निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे समय पे बच्चों को अपने आप पर और अपने कर्म पर पश्चाताप करना सीखें, तो अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हो। परमात्मा ने कहा है, जब भी कोई आपके सामने जीवन में दुख और परिस्थिति आती है, तो उसे उसका निवारण करने का प्रयास करें, उसका पश्चाताप करने का प्रयास करें। कोई भी हमसे गलती हो जाती है, कोई भी कर्म हमसे बुरा हो जाता है, तो उसका हमें पश्चाताप करना चाहिए और हर गलती का निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो परमात्मा ने कहा है, तभी आप अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हो। इस प्रकार से आज मुरली का यही सार है कि हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करना है और अपने परिस्थितियों और दुखों का निवारण करने का प्रयास करना है, बल्कि व्यर्थ चिंतनों में नहीं फंसना है। परमात्मा पर दोषारोपण नहीं करना है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देंगे, स्वचिंतन में लगेंगे, तो हमें कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों के प्रति परमात्मा शिव की याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी शिव परमात्मा को दिलवा जान से शिकवा प्रेम से जय शिव परमात्मा की। जय शिव परमात्मा।